प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ उन सभी नए फैमिली मेम्बर्स का जिन्होंने आज ही नया सब्सक्रिप्शन लिया है। आप सभी का हमारे परिवार में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, महाशक्ति माँ पार्वती और महापरमपिता शिव जी का नाम लेके हम सभी आगे चलते हैं हीलिंग सेक्शन में। जैसा कि पिछले दिनों आप सभी जान रहे हैं कि हम परसेप्शन हीलिंग यानी कि अवधारणा के माध्यम से अपने आप को हील करने का काम कर रहे थे। और उसका दूसरा सेगमेंट है, जो प्रैक्टिकल सेगमेंट है, वो है मेडिटेशनल हीलिंग, यानी कि जो हम अभ्यास करते हैं योग का, उस योग के माध्यम से जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे हीलिंग की, वो है कुंडलिनी जागरण के सूत्र। दोस्तों, किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले अनुशासन और उद्देश्य की आवश्यकता होती है। और योग वो परम शक्ति है जो हमें तरह तरह की अलौकिक शक्तियों से सामना करना सिखाती है, अलौकिक शक्तियों के रूप को उजागर करती है, उनके रहस्यों से साक्षात्कार करवाती है। तो दोस्तों, योग के माध्यम से हम अपने शरीर में उपस्थित 7 महाकुंडलिनियों को जागृत करने की आज सूत्र लेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि आखिर हम कुंडलियों को जागृत क्यों करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं और महसूस भी कर रहे होंगे कि तमाम तरह की परेशानियों, दुख, विषाद और शारीरिक या मानसिक या आत्मिक समस्याओं को लेते हुए मानव शरीर बहुत ही हलचल में रहता है। वो अपनी एनर्जी का बहुत ही क्षय महसूस करता है, वो बहुत लो वाइब्रेशन महसूस करता है। और ऐसे में वो शरण में आता है स्पिरिचुअलिटी के, यानी कि आध्यात्म का सहारा लेता है। और दोस्तों, आध्यात्म ही वो शक्ति है जो हमें सिखाती है कि हम एक सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर उठकर अपनी शक्तियों, अपने अंदर सोई हुई ऊर्जाओं को जागृत करते हैं। और योग के अभ्यास से और अपने विचारों के प्योरिफिकेशन से, उनके विशुद्धिकरण से हम सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर उठकर अपने असाधारण रूप को प्राप्त करते हैं, जो कि हमें ईश्वर से जोड़ता है, उनके दर्शन कराता है और प्रकृति और विश्व के गूढ़ रहस्यों से हमको सामना करवाता है। तो दोस्तों, योग के माध्यम से हम कुंडलिनियों के जागरण के सूत्र और अभ्यास को जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है 7 चक्रा हीलिंग, यानी कुंडलिनी जागरण के सूत्र। किसी भी ज्ञान को अर्जित करने से पहले दोस्तों, हमें उसका उद्देश्य लेना बहुत ही आवश्यक होता है। और जैसा मैं जानती हूँ और आप सभी भी महसूस कर रहे हैं कि इस समय जो लो वाइब्रेशन की एनर्जी आप सभी फील करते हैं, तो कुंडलिनी जागरण के लिए यानी चक्रा हीलिंग के लिए आप सभी इतने उत्साहित हैं कि ज़्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सीधे यही चाहते हैं कि मैम हम 3rd आई विज़न यानी विजन चक्रा की हीलिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो शक्तियाँ हैं उनसे सामना करने के लिए हमें बहुत ही डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है कि हमारे अंदर की गूढ़ शक्तियों को जगाने के लिए हमें पहले उनके महत्व का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और कुंडलिनी वो शक्तियाँ हैं, वो चक्र हैं, जब वो जागृत होते हैं तो महाअलौकिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। यानी कि जब वो पूरी तरह से चक्र एक्टिव हो जाते हैं, और ये तभी एक्टिव होते हैं जब हम आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। तो महाअलौकिक शक्ति यानी दिव्य परम शक्ति परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार करने के लिए कुंडलिनी जागरण एक मार्ग है, जिसके पथ पर चलते हुए हम ऐसी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर लेते हैं जो कि हमें सीधे कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करती है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड पे ऊर्जा के महा 7 पुंज विराजमान हैं, जिन्हें हम कुंडलिनी यानी के चक्रों के नाम से जानते हैं। एनर्जी चक्र होते हैं ये, और ये सातों चक्र इस तरह से व्यवस्थित हैं कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी एक सूत्र में नहीं होगी तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। इनका एक लाइन में एक साथ होना और साथ में कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होना, यानी कि ये इस तरह से व्यवस्थित हैं जैसे कि 7 पहिए एक के ऊपर एक विराजित किए गए हों, और नीचे से लेकर ऊपर तक इन सातों पहियों के मूवमेंट यानी इनकी गति जब एक सूत्र में होती है तो एक महापुंज शक्ति का प्रसार होता है, जो शक्ति मानव शरीर से उसके मस्तिष्क से होके सीधे 3D वर्ल्ड से 5D, 5D से 6D और 8D यानी कॉस्मिक एनर्जी तक जाके टकराती है, जो हमें इस यात्रा में महसूस कराती है उन अलौकिक रहस्यों को, ब्रह्मांड के उन अलौकिक दृश्यों से या उन सभी शक्ति पुंजों से जिनको एक सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता, एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता है। तो इस प्रकार सबसे पहला महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि कुंडलिनी जागरण कोई सामान्य खेल नहीं है। इनका जागृत होने का मतलब है आप सीधे ब्रह्म शक्ति से कनेक्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, ब्रह्म शक्ति से आप जुड़ने की तैयारी करते हैं, और इसके लिए आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से पूर्णतया स्टेबल यानी कि ठहरे हुए सामान्य होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला नियम, जब कभी आप लो वाइब्रेशन में हों यानी कि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में हों, आपके अंदर ठहराव ना हो, स्थिरता ना हो, उस समय कुंडलिनी जागरण का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। ये एक बहुत महान शक्ति के जागरण का अभ्यास है, और इसको करने से या गलत तरीके से करने से आपका क्षति हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। और जिस अभ्यास के लिए आप इसका प्रयास कर रहे हैं, जिस ऊर्जा को पाने के लिए आप इसका प्रयास कर रहे हैं, उसके गलत गुण चीज़ें भी आपके साथ घटित हो सकती हैं। जैसा कि कई दोस्तों ने अपने कमेंट्स में मुझे बताया है कि मेडिटेशन करते वक्त उनके शरीर में अजीब सी हलचल होती है, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हम बेहोश हो गए, हमारे साथ ऐसी घटना घट गई, हम डर गए। तो दोस्तों, मैं पहले आपको ये बहुत जल्दी सतर्क करना चाहूँगी कि कृपा करके ये एक महान शक्तियों का जागरण है, इसका अभ्यास इतना आसान नहीं है। और यदि आप अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड, सोल एंड स्पिरिट, माइंड, बॉडी एंड सोल को, तीनों को ठहराव की स्थिति में लाना होगा। अपनी एनर्जी को पहले कंट्रोल में लाना होगा। पहले प्राणायाम से आप उसको कंट्रोल करिए, और जब आपको अपनी ऊर्जा, अपनी सांसों की गति पे कंट्रोल हो जाता है, तब आप कहीं जाके मानसिक रूप से स्थिर हो पाते हैं। जब आप मानसिक रूप से स्थिर होते हैं तो आपके शरीर की जो एनाटॉमी है, उसके अंदर होने वाली जो फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हैं, वो भी एक सामान्य स्थिति में सही से फंक्शन करते हैं, और ऐसे में आपकी आत्मा भी ठहराव की स्थिति में आ जाती है। यानी कि आपकी मनोदशा, आपकी शारीरिक स्फूर्ति और आपकी आत्मिक शक्ति तीनों चेतना में हो जाती है। तब ही आपको कहीं जाकर कुंडलिनी जागरण की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पहला सूत्र यही हुआ कि कभी भी लो वाइब्रेशन में बिना आधार के जल्दी से प्राप्त करने के लिए इस ऊर्जा का अभ्यास ना करें। ये एक महाशक्ति है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से पूरी तरह से कंट्रोल्ड, स्टेबल
और तैयार होना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात, आप सभी को ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि जो हमारे चक्र हैं यानी जो कुंडलिनियाँ हैं वो कार्य किस तरह से करती हैं। बिना इसको जाने, बिना उद्देश्य को जाने आपको राह पे चलना बहुत ही कठिन और हो सकता है खतरनाक भी हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी जो 7 कुंडलिनियाँ हैं उनके कार्य प्रणाली क्या हैं, कैसे वो एक्टिव होते हैं, क्या गुण होते हैं और वो गुण हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभावी हैं, और जब जागृत हो जाती हैं ये शक्तियाँ तो हम किन अलौकिक शक्तियों के मालिक बन सकते हैं, किस तरह से हम उन शक्तियों को कंट्रोल करके और उनको सही तरह से रेगुलेट करके कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ सकते हैं, यानी अपने महापुंज शक्ति से अपने आप को जोड़ सकते हैं और उस अलौकिक अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रक्चर है, आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क से लेकर जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो मस्तिष्क से लेकर जो हम आसन लगाते हैं यहाँ तक एक अलाइनमेंट होता है, एक सीधा सूत्र होता है, हमारी बॉडी एक सीधी संरचना में होती है। तो ऐसे में जो हमारी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड यानी तंत्रिका तंत्र की वेन होती है वो उसके अंदर मौजूद है और इन्हीं से जुड़ी हुई शक्तियों का एक पुंज है, नसों का एक पुंज है जिनमें अपार ऊर्जा होती है, जिन्हें हम कुंडलिनियों के नाम से जानते हैं। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में जहाँ हम आसन लेते हैं उसको हम रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र के नाम से जानते हैं। इनके क्या महत्व हैं, क्या गुण हैं, क्या कार्य प्रणाली है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र, जिन्हें हम रूट चक्र या बेस चक्र के नाम से भी जानते हैं, ये कारक होती हैं, ये फंक्शन करती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, यानी कि जब ये शक्ति जागृत होती है और यही मेन बेस है, यही आधार है हमारे मुख्य जीवन का। 99% जो हमारी जीवन शैली है ये आधारित होती है मूलाधार चक्र पे, और ये मूलाधार चक्र जिम्मेदार होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, यानी कि हमारे जीवित रहने के लिए जिन जिन ऊर्जाओं की आवश्यकता है, जैसे कि रुधिर, मांसपेशियाँ और हमारे अंदर मौजूद सभी तरह के भावनाएं, ये सभी मूलाधार चक्र से नियंत्रित होती हैं। साथ ही साथ ये हमें ठहराव की स्थिति में भी लाता है, यानी कि जो शक्तियाँ, जो ऊर्जाएं हमारे अंदर होती हैं उनको बैलेंस करने का भी काम करता है। तो सबसे ज़्यादा जब किसी की मनोदशा ख़राब होती है या वो इमोशनली बहुत अनकंट्रोल्ड होता है तो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि 75 से 95% लोगों का मूलाधार चक्र ही सबसे ज़्यादा डैमेज्ड होता है, क्योंकि जब हमारे इमोशन गड़बड़ाते हैं तो हमारी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, हमारा स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है, और उसी की वजह से जो हमें ग्राउंडिंग चाहिए होती है, जो मूलाधार चक्र का मुख्य फंक्शन है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि हमें सभी तरह से स्थिर होना चाहिए। हमारे जो इमोशन हैं यानी हमारी जो भावनाएं हैं उनका कंट्रोल में होना, हमारी सेहत का कंट्रोल में होना, हमारे सर्वाइवल यानी जो हमारा कार्य प्रणाली है इनको कंट्रोल में लाना, ये सभी कार्य मूलाधार चक्र पे निर्भर होते हैं। और ये मूलाधार चक्र इम्बैलेंस कैसे होता है? ये इम्बैलेंस होता है डर से। आपने महसूस किया होगा कि जितने भी तरह के डर होते हैं, जैसे कि सर्वाइवल से संबंधित यानी कि अपने जीवन के प्रति जो हमारे डर हैं वो क्या क्या होते हैं, ये काम हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा, जिस भी हम इंटरव्यू में जा रहे हैं ये पूरा होगा कि नहीं होगा, हम पहले से ही सोचते हैं कि ये हमारे कार्य पूर्ण नहीं होंगे और ऐसा करने से हमारी जो मानसिक स्थिरता है वो भी
खराब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो मूलाधार जो चक्र होता है वो सर्वाइवल और ग्राउंडिंग यानी कि आपको संयत करने, स्थिर और ठहराव की स्थिति में लाने के लिए बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति स्थिरता और ठहराव में होता है तो वो अपने आप को बहुत ही मजबूत महसूस करता है और यही मुख्य कार्य है हमारे मूलाधार चक्र का। तो जितने भी लोग हैं जो ज़्यादातर अपने भावनाओं को देखते हैं कि बहुत इम्बैलेंस हो रही हैं, तो सबसे पहला अगर आपको कोई काम करने की ज़रूरत है तो बेस चक्रा की हीलिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन से भी रिलेटेड है। इसका कलर जो है जो दर्शाया जाता है वो रेड कलर की कुंडलिनी है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे स्थिति होती है। और रेड कलर हमें ये बताता है कि हमारे शरीर में प्रवाहित रक्त, मांसपेशियाँ और नसों में दौड़ती हुई जो एनर्जी है वो सब कुछ मूलाधार चक्र से रेगुलेट होती है, जो हमारे शरीर को, आत्मा को और मानसिक दशा को ठहराव की स्थिति लाती है जब वो बैलेंस होती है। और जैसे ही हमारा बैलेंस गड़बड़ाता है हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमारी मानसिक दशा ख़राब हो जाती है और हमारी आत्मा भी बहुत चिंतित रहती है और सब कुछ पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है मूलाधार चक्र पे काम करने की। और ये बिगड़ता है सबसे ज़्यादा डर से। सभी तरह के डर जो आप महसूस करते हैं अपने जीवन में, वही हमारे मूलाधार चक्र को रोकते हैं सही दिशा में कार्य करने से। तो अपने डर को बाहर करें और इस पे प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें। नेक्स्ट जो आता है वो है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान यानी कि हमारा सैक्रल चक्र। मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर 2 उंगली के गैप पे स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र स्थित होता है, जिसका रंग दर्शाया जाता है मस्टर्ड कलर का यानी गहरे पीले कलर का, जो थोड़ा सा ब्राउन कलर से मिक्स होता है। ये जो चक्र होता है वो हमारी क्रिएटिविटी और हमारी शक्ति को यानी कि रचनात्मक कार्यों के साथ साथ जननेंद्रियों से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं शक्तियों की, उसके लिए ये जिम्मेदार है, ये रिस्पॉन्सिबल है। और यही कारक है हमारी क्रिएटिविटी को बैलेंस करने का, हमारी जनन क्षमता जो होती है उसको बैलेंस करने का। और इसके साथ ही साथ हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है क्रिएटिविटी से लेके और हम दूसरों से अलग जाने जाते हैं, वो सैक्रल चक्र की वजह से ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने नई तरह की रचनात्मकता के अनुसार ही जाना जाता है, उसी के माध्यम से जाना जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को सैक्रल चक्र पे इसलिए भी कार्य करने की ज़रूरत है कि जो आपके अंदर आपकी रचनात्मकता को लेके जो आपके अंदर एक अलग पहचान बनती है वो सभी व्यक्तियों में बिल्कुल अलग होती है। और जो हमारा स्वाधिष्ठान यानी सैक्रल चक्र है वो हमारी जनन क्षमता यानी कि जो जनरेशन बढ़ाने की जो क्षमता होती है प्रकृति में सभी जीवों में, वो सैक्रल चक्र में उपस्थित होती है। तो इस पे कार्य करने से आपकी रचनात्मक क्षमता और आपकी जो जननेंद्रियों की क्षमता है ये बढ़ती है और आप प्रकृति को सहयोग प्रदान करते हैं। यह चक्र कब हम पे दुष्प्रभाव डालता है? जब हम किसी भी तरह के आत्मग्लानि में होते हैं यानी गिल्ट में होते हैं। यदि आप अपने अंदर बहुत गिल्ट हमेशा महसूस करते हैं तो आप जान लीजिए कि आपको सैक्रल चक्र के अभ्यास करने की परम आवश्यकता है। तो गिल्ट को दूर भगाइए, आत्मग्लानि वाले कार्य ना करिए और अपने आप में विश्वास रखिए। अगर ऐसा आप फील करते हैं तो आप अभ्यास करिए सैक्रल चक्र के मंत्रों का जाप करने के लिए, जो कि मैं आपको बाद में अगले वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट आता है मणिपुर चक्र यानी कि जिन्हें हम सोलर प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। सोलर प्लेक्सस जो चक्र होते हैं वो हमारी नाभि के 1 अंगुली ऊपर पाए जाते हैं और ये चक्र सबसे ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित करता है। सैक्रल चक्र को हम हमारे जैसे कंप्यूटर में चिप होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी शक्ति जो हमारे पूरे शरीर की मेमोरी होती है वो सोलर प्लेक्सस में ही मौजूद होती है। यह कारक होता है ज्ञान का,
सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र जो होता है, इसमें ज्ञान का महापुंज होता है। यदि वो हमारा चक्र बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा विश्व प्रसिद्ध होता है और बहुत ही अच्छा विल पावर और कॉन्फिडेंस यानी उसके अंदर बहुत अच्छा हौसला होता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका ज्ञान बहुत उत्तम है तो आप प्रत्येक क्षेत्र में हमेशा ऊर्जा लेते हुए प्रत्येक क्षेत्र में आप विजेता बनेंगे और आपका हौसला और आपकी विल पावर बढ़ती है। तो जिन व्यक्तियों को ये लगता है कि उनके अंदर आत्म हौसले की कमी है तो उसमें उनको जो है मणिपुर चक्र यानी सोलर चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। और ये कैसे ब्लॉक होता है दोस्तों, जब आप किसी भी तरह की शर्म महसूस करते हैं, शेम महसूस करते हैं, वो लोग जो अक्सर ये कहते हैं कि मुझे गाना गाने में शर्म आ रही है, मुझे पब्लिक के सामने भाषण देने में शर्म आती है, या डर रहे हैं कुछ भी अपनी बात कहने से उनके अंदर हौसले की कमी होती है, ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सोलर प्लेक्सस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा चक्र आता है वो है हार्ट चक्र, जो कि धानी कलर से दर्शाया जा रहा है इस पिक्चर में। हार्ट चक्र जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्यार के लिए, हमारी उन सद्भावनाओं के लिए जिसके द्वारा हम मानवता के हित में, सृष्टि के हित में, रचनात्मकता के हित में सभी को एक जैसा, एक समान मानते हुए आगे बढ़ते हैं और हम अहम भूमिका निभाते हैं एक मनुष्य को मनुष्य कहलाने के लिए। तो दोस्तों, जो हमारा हार्ट चक्र है, जिसे हम अनाहत चक्र भी कहते हैं हिंदी में, इसके द्वारा जो शक्ति हमें मिलती है उस शक्ति से हम सभी को एक समान, एक रूप में देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनकंडीशनल लव यानी कि बिल्कुल निस्वार्थ प्यार करते हुए सभी से अच्छा बर्ताव करते हैं। और यदि किसी के अंदर इस चक्र में गड़बड़ी होती है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमेशा दुखी रहता है। अगर ये चक्र ब्लॉक है तो कैसे आप जानेंगे? ऐसा व्यक्ति जो हर समय दुखी रहता है, उसको लगता है पूरी दुनिया उसे नहीं प्यार करती है, वो उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते हैं, उसे ये महसूस होता है कि मुझे सब लोग निकाल के अलग थलग सा महसूस करता है अपने आप को। तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट चक्र पे कार्य करने की ज़रूरत है। यकीनन उनका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विशुद्धि, हमारे थ्रोट चक्र जिसका कलर स्काई ब्लू होता है, जैसा पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बेस्ट कम्युनिकेशन का। यानी कि जो लोग भाषा में बहुत उत्तम होते हैं, जो प्रवचन बहुत अच्छे दे लेते हैं, जो डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छे करते हैं और संगीत बहुत अच्छा गाते हैं, अगर ऐसा सभी चीज़ों में वो पॉजिटिव हैं तो उनका थ्रोट चक्र बहुत अच्छा ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, यानी उनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है अपने थ्रोट चक्र पे। अगर कोई व्यक्ति महसूस करता है कि वो कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है, यानी अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है और बिल्कुल नेगेटिव फील करता है किसी भी स्पीच को, किसी भी सिंगिंग के लिए, कुछ भी, तो आपके थ्रोट चक्र पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और ये थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, अनावश्यक झूठ बोलते हैं, उनके साथ ये देखा गया है कि अक्सर वो अपने कम्युनिकेशन में फ़ेल हो जाते हैं, वो हकलाने लगते हैं, वो किसी भी बात के लिए एकदम अटक जाते हैं और उनको क्योंकि झूठ की वजह से उनको इन चीज़ों में फ़ियर पैदा हो जाता है और उनके अंदर का कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप झूठ बोलना कम करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका थ्रोट चक्र अपने आप हील हो जाता है और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल के लिए थ्रोट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है आजना। आजना जिसे सभी लोग ललायित रहते हैं, जिसे कहते हैं थर्ड आई चक्र यानी सिक्स सेंस विजन चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये स्थित होता है हमारे दोनों भावों के बीच में। दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली अब तक के 5 चक्रों के बाद जो ये छठा चक्र है, इसीलिए इसको सिक्स सेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली होता है।
यदि हमारा 6 चक्र यानी विजन चक्र यानी कि अजान चक्र एक्टिव हो जाता है तो हमें आवश्यकता नहीं होती है कि हम अपनी आँखों को खोल के ही सारी चीज़ें देखें। जैसा कि लोग ये जानते हैं कि अगर कहा जाता है कि किसी का 6 सेंस जागृत हो जाता है तो उनके अंदर नीचे के 5 चक्र व्यवस्थित हो जाते हैं और छठे चक्र की भी ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है, बहुत ही हाई लेवल की हो जाती है और ऐसे में वो अपने आसपास की सभी वाइब्रेशन को फील करना शुरू कर देते हैं। यानी हमारे शरीर में वो शक्ति आ जाती है कि हम अपने शरीर का सामंजस्य अपने आसपास प्रकृति और कॉस्मिक एनर्जी से स्थापित कर लेते हैं और हम उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं कि हम आंखें बंद भी करके सब कुछ महसूस कर सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं प्रकृति के बदलाव को, हम महसूस कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो किस तरह का आचरण कर रहे हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हम छोटी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनने और समझने लगते हैं और उनसे निष्कर्ष निकालने लगते हैं। इसी को कहते हैं थर्ड आई जागृत होना। हमें पूर्वानुमान होना शुरू हो जाता है, आभास होने शुरू हो जाते हैं, विज़न दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जिस स्थिति में हैं, 6 सेंस जागृत होना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके नीचे के 5 चक्र के साथ ये छठा चक्र सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन में व्यवस्थित हो जाता है और आपके ये सभी चक्र एक स्थिति में एक साथ अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं, तब जाके आप 6 सेंस जागृत कर लेते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है, तो उसे करते रहिए। 6 सेंस जागृत होना इतना आसान नहीं है और ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए। यदि किसी व्यक्ति की 6 सेंस जागृत हो जाती है तो वो उसके इनसाइट यानी कि अंदर के महागूढ़ ज्ञान को जागृत कर देती है। आप आंख बंद करके भी सभी महाशक्तियों से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सभी शक्तियों को महसूस करने लगते हैं, यहाँ तक कि छोटे कीड़ों की भाषा से लेके आप बड़ी बड़ी घटनाओं का भी आकलन करने लगते हैं। आप सुपरविज़न करने लगते हैं, आप ऑब्जर्वेशन में स्ट्रांग हो जाते हैं और आपको अपनी उन 5 अन्य ज्ञानेंद्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आपकी 6 सेंस जागृत होती है। तो जो आपका इनसाइट है यानी आपका अंतर ज्ञान है वो महाशक्ति में बदल जाता है। और कैसे ये चक्र व्यवस्थित से अव्यवस्थित होता है, बाधा कैसे आती है, कैसे ये चक्र खराब हो जाता है, इसका फंक्शन डिफंक्शन हो जाता है, वो है इल्यूजन। एक कारण है जब आपका 6 सेंस डिसफंक्शन हो जाता है, जो ठीक से काम नहीं करता, वो है जब आप अपने ही आप इल्यूजन में आ जाते हैं, अपने ही आप रचनाएं बनाने लगते हैं और उसी को सत्य मानने लगते हैं। तो ये 6 सेंस की रचनात्मकता को, क्षमता को रोकता है और आपके 6 सेंस के साथ आपके 5 चक्र भी अव्यवस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 7वां जो हमारा परम शक्ति से हमको जोड़ने का चक्र है, जो मस्तिष्क के दाहिनी तरफ विराजमान, बाईं तरफ विराजमान होता है, माफ़ कीजिएगा, मस्तिष्क के बाईं ओर उपस्थित होता है हमारा सहस्र चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र के नाम से जानते हैं। और ये वो चक्र है जिसको जागृत कर पाना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसके लिए महा ऊर्जा की आवश्यकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध और बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी और महाराज संतों ने अपने 7 चक्र को यानी कि सहस्र चक्र को जागृत किया और इसको जागृत करने के बाद आप 3D वर्ल्ड से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और परम शक्ति से, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। आपको किसी भी तरह की भूख, प्यास, स्वाद, ज्ञानेंद्रियों की, जननेंद्रियों की इच्छा कुछ भी नहीं रह जाता, यानी कि इस धरती के किसी भी स्वाद की आपको इच्छा नहीं रह जाती है और आप परम शक्ति में विलीन होना चाहते हैं। आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़कर अपनी महाशक्ति में विलीन होने को हमेशा तैयार होती है। इसे कहते हैं समाधि। समाधि की अवस्था में आने तक महाशक्ति जागृत हो जाती है और जब आपके 7 चक्र एक अलाइनमेंट में होते हैं
तो आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये जो एनर्जी होती है, जो सहस्त्र चक्र से जागृत होती है, ये महाअलौकिक शक्ति है। सातों चक्र एक ही दिशा में कार्य करते हैं और अपनी सातों चक्रों की शक्तियों को एक साथ व्यवस्थित और ऊर्जित करके सीधे डिवाइनल शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी से कोई भी साधना करके कनेक्ट हो सकता है और वो ब्रह्मांड के उन सभी नियमों को जान जाता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए जानना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, जो सहस्त्र चक्र को रोकने के लिए, जो बाधित करने के लिए, जो ब्लॉक करने के लिए चीज़ें हैं हमारे पास, जो नेगेटिविटी में बदल देती हैं इनको, वो है ईगो। यानी सातवें चक्र को अगर कोई रोकता है तो हमारा सुपर ईगो। जिन व्यक्तियों में बहुत अधिक ईगो होता है उनकी यह चक्र कभी भी जागृत नहीं हो सकता है। तो आपको ज़रूरत है अपने ईगो को कंट्रोल करने के लिए। और आज के इस बताए गए अभ्यास के सूत्रों को जान लेने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि आप बैठें और कुंडलिनी जागरण को कोई भी वीडियो देख के आप सोचें कि एक ही दिन में आप कुंडलिनी जागरण कर लेंगे। तो मैं हताश या निराश नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, बल्कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी आप ये महसूस कर रहे हैं अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए, ये मुश्किल तो नहीं है मगर इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले आपको आवश्यकता है स्थायित्व को। स्थायित्व के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड, बॉडी और सोल की एनर्जी को एकदम स्टेबिलिटी में लाना होगा, शांत करना होगा। तो कभी भी कुंडलिनी जागरण की अवस्था में अगर आप बैठना चाहते हैं अभ्यास के लिए, तो सबसे पहला सूत्र तो यही है कि आप अपनी मनोदशा को स्थिर करें। बिना मनोदशा स्थिर किए अपनी शारीरिक ऊर्जा को भी बचा के रखें। थके हुए हों तो कभी भी कुंडलिनी का प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको कुछ अलग तरीके के अनुभव होंगे जो आपके लिए नकारात्मक होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कुंडलिनी जागरण के लिए जो सूत्र हैं उनको बहुत अच्छे से समझ के ही आप आगे बढ़ें, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं पे मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर प्रेरित होइए और प्रैक्टिस करते रहिए सातों चक्रों को हील करते रहने की। और जो 7 अलग अलग तरह के नेगेटिव कैरेक्टर बताए हैं, जैसा कि आपका ईगो अटैचमेंट है, इल्यूजन है, झूठ बोलना है, विषाद की स्थिति है, शर्म है, विषाद और गिल्ट है और डर है, इन सभी को दूर करिए, तभी आप समाधि लेने के लिए यानी कुंडलिनी जागरण की स्थिति के लिए आप तैयार होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। रात के 3 बज रहे हैं और मैं काफ़ी थका हुआ सा महसूस कर रही हूँ। तो जो मेरी थोड़ी सी गलतियाँ हो गई हों भाषा में, उसके लिए मुझे ज़रूर क्षमा करें। और मेरे लिए आवश्यक था, शिव जी की आदेश था कि आज ही आपको ये कुंडलिनी जागरण के सूत्र बताने हैं, क्योंकि बहुत से लोग अव्यवस्थित महसूस कर रहे थे और बहुत लोग ये सीधे फ़ोन करके पूछते हैं कि दीदी हमें 6 सेंस जागृत करनी है। तो दोस्तों, 6 सेंस जागृत करने से पहले ये सीढ़ियाँ हैं, आप अचानक छठी सीढ़ी पे पैर नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले आपको पहली सीढ़ी को क्रॉस करना होगा, अपने बेस को मजबूत करना होगा, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और रात के इतनी देर होने के वजह से आज मुझे थोड़ी सी लो एनर्जी महसूस हो रही है, तो आपसे मैं फिर से क्षमा मांगूंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार।